अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सबाअत-तरीक़ वजअल लनत-तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में हम सब लोग मिलकर के अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला वबारिक आलि वसल्लम सय्यिदिना व मौलाना अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व बारिक वबारिक वसल्लिम वसल्लम सलातुन व सल्लल्लाहु सलामुन अलैहि अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। ताला अलैहि वसल्लम। क्या नाम है इस बस्ती का? हजरात, आपकी ये मोहब्बत भरी बस्ती जिसका नाम मोहम्मदपुर बस्तौर, जी यहाँ पर हमारी पहली हाज़री है जी और मालूम हुआ है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जलसा करते हैं। जी अल्लाह आपको तौफीक देता है तो ये काम होता है। बेशक बेशक। ईशा के बाद से अब तक बड़ी कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा, जलवागर हैं। अभी मुझसे पहले शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, शान अरब, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा और इमाम साहब क़िबला की हज़रत मौलाना फरमान साहब, इनकी निज़ामत के अंदर खिताबत थी और खिताबत के अंदर निज़ामत। पता चल जाता है ना, जी जो जिस चीज़ में माहिर होता है तो एक दो बातों में ही वो अपना एड्रेस और पता दे देता है। जी माशाल्लाह अच्छी खिताब बत करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। आप लोग समझ रहे होंगे शायद मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जो बैठे हैं या खड़े हैं, या हमारी बहनों में, भाइयों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। एक हदीस शरीफ है और हदीस शरीफ बोलते हैं नबी के फरमान को। जो नबी ने कहा, बेटा तवज्जो, ओ बेटा मेरे चांद, जो नबी ने कहा वो हदीस, जो नबी ने किया वो भी हदीस, या जो नबी की मौजूदगी में सहाबा ने काम किया या कहा और नबी उससे राजी रहे तो वो भी हदीस। तो नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। प्यारो, इसका मतलब सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारी दौलत, बरकतें दे मौला, तुम्हारे रुपये पैसे, तुम्हारी बनावट, सजावट,
अल्लाह ताला ये सब कुछ नहीं देखता है, तुम्हारी शक्लें सूरतें नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, तुम्हारी दौलतों को नहीं देखता। वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला जो देखता है तुम्हारे आमाल और दिल के हालात को देखा कर। पता नहीं कौन ऐसा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जानवर आया। कौन आया बोलो? इंसान नहीं था वो, और उस जानवर का नाम, जिसको हम और आप गधा बोलते हैं, हिमार। स्टेज के पीछे कुछ भाई लग रहा मशवरा कर रहे हैं, वो उनकी बातें मुझ तक आ रही हैं। हाँ, स्टेज के पीछे जो भाई हैं उनसे गुजारिश है या तो आगे आ जाएं या घर चले जाएं, क्योंकि जब महफिलों से कुछ मिलता है तो कुछ चला भी जाता है। बस ये जुमला समझियो मेरा। एक जानवर आया, कौन? गधा, काले रंग का था। कब? अल्लाह के रसूल और सहाबा खैबर की जंग फतेह करके आ रहे थे। किसकी जंग बोलो? खैबर की। वही बाब खैबर जो मौला कायनात हजरत अली ने ढाल बना लिया था। तवज्जो रखो। वो गधा आकर के कहने लगा, आका, प्यारे आका, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। अब एक जानवर जब बोली में बोलने लगे तो लोग ताज्जुब करेंगे। मेरे नबी बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो? काका, मेरे सबसे बड़े वाले दादा जो थे, मुझ तक, उनसे लेकर के मुझ तक 60 नस्लों में गधे ही हुए। कितनी नस्लें हो गई गधों की? और सारे गधे, सब के सब गधे, तमाम जितने भी अंबिया को उनका शरफ हासिल हुआ, अंबिया का उनको, तो वो उनकी सवारी बने थे। सारे के सारे गधे कौन बने थे बोलो? अंबिया की। ऐ आका, मेरे दादा की नस्ल में कोई और नहीं रहा, सिर्फ मैं ही रहा, और आप भी आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। आका, प्यारे आका, दिल चाहता है आप मुझ पे सवार हो जाए और मैं आपकी सवारी बन जाऊं। नबी बोले, तुम्हारा नाम क्या? तो वो कहने लगा, यजीद इब्ने शिहाब। उस गधे का क्या नाम था? यजीद इब्ने, यानी शिहाब का बेटा यजीद। वो काले रंग का था। कहने लगा, आका, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूं। और तुम तो यार कसूरपुर, क्या बस्तौर, समझे? तुम तो यार इंसान हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, मोहब्बत में ये सब क्या है? अगर आका राजी हो गए तो बेड़ा पार। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, आका, आपकी सवारी बनना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, बन जाओ, मगर तुम किसके यहाँ रहते थे? कहा, मैं यहूदी के यहाँ रहता था, वो मुझे चाबुक से मारता था, मैं उसे बिठाता नहीं था, गिरा दिया करता था, मगर आज से मैं आपकी सवारी बनूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, मगर तुम्हारा नाम यजीद इब्ने शिहाब नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम याफूर होगा। क्या नाम होगा? गिन के मत दो, ऐसे ही, ठीक है? बच्चा है, भोला है, अच्छा है, अल्लाह नसीब अच्छा करे, आमीन। अब जो उसने अपने चच्चा का और अब्बा का सीखा तो वही तो करेगा, वो भी आ गए। उसके अब्बा और हमारे यहाँ
देखो, नोट देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका सुन्नत से हटा हुआ। जी। तरीका सुन्नत नहीं है। आएंगे, लो, 1 2 3, इसका मतलब गिन के दे रहा हो, या तो मेरा कर्जा आ रहा ताकि ज्यादा ना पहुंच जाए, या फिर लोगों को दिखा के दे रहे हो। सच्ची बात है। तो दोनों चीजें बेकार और बर्बाद। मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, कर्जा तो नहीं है। अब दिखाना अगर मतलब है तो नोट दिखा के दोगे क्या? अगर नमाज भी दिखावे की पढ़ोगे ना तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग आते हैं, शायर लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इकट्ठे करे नोट, ऐसे फेंक के भाग गए। मैं तुम्हारी दावत करूं और चिकन और मटन सब बनाऊं, दस्तरखान पे तुम बैठ जाओ, डोंगा उठा के फेंक के मार दूं, लो खाओ, कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो, तहजीब के खिलाफ होगा या नहीं होगा? तरीका भी सीखो, ऐसे दो ना, इस अंदाज में दो कि देख लेने वाला भी खुश हो जाए, देने वाला भी खुश हो, प्यारे अंदाज में। देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, ये भी अब तरीका क्या होगा बोलो? सुन्नत का तरीका होगा। सुनो, अब उस गधे का नाम क्या हो गया? याफूर। वो आका की सवारी हो गया। आका की बारगाह में रहा करता था, आका उस पे सवार होते थे। वो याफूर इतना समझदार था, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी में आता है, वो याफूर से मेरे नबी काम लिया करते थे। कैसे? कहते थे, याफूर जरा अबू बकर को बुला करके लाओ। किनको बुला करके लाओ? अरे भाई, जानवर के सामने बीन बजाते रहो, पता चलेगा? भैंस के सामने बीन बजाओ, लहरे में आएगी क्या? बोलो ना। लेकिन वो जानवर होकर के नबी को समझता था। मेरे नबी फरमाते थे, जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला करके लाओ। वो जाता था, अबू बकर सिद्दीक अगर 10 लोगों में खड़े तो उनको जाकर के मुंह लगा दिया करता था। अबू बकर सिद्दीक समझ जाते थे नबी की सवारी आई है, आका बुला रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर वहां नहीं होते थे ना तो उनके दरवाजे पे जाकर के मुंह मारता था, बुला करके लाता था। मेरे नबी कहते थे, जाओ उमर को बुला करके लाओ, जाओ उस्मान को बुला करके लाओ, जाओ अली को बुला करके लाओ, जाओ तलहा जुबैर इन लोगों को बुला करके लाओ। मगर वो जानवर कैसे जानता था कौन क्या कैसा नाम है? अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार करने वाला जानवर। जरा सुनो, उसका जिक्र आता है। अब अगर आलिमों से पूछो क्या जानवर जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उलमा ये फरमाते, हाँ कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे। जो जानवर जन्नत में जाएंगे उनमें से मेरे नबी की ये सवारी भी जन्नत में जाएगी। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अंदाजा लगाओ यार, जानवर होकर के उसने जन्नत कमा ली और हमारा आपका क्या हाल है?